आइए सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। आज का क्लास सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से हर एक साल सम्स जरूर आते हैं। और सम्स आता कैसे है पता है आपको? एक सवाल नहीं आते हैं, एक स्टेटमेंट दे देगा और उस स्टेटमेंट से 2-3 सवाल आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया से करते हैं तो 2-3 नंबर तो यहां से आराम से आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 2-3 नंबर, अरे 25 नंबर का तो है ही, बहुत सारे टॉपिक हैं, 18-20 टॉपिक है, तो अगर एक से अगर 2-3 नंबर आ जा रहा है तो बहुत है। कितने टाइप्स क्वेश्चंस हैं पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक से बता रहे हैं। सबसे पहला जो आता है अरेंजमेंट इन लिनियर पैटर्न, मतलब बोलेगा एक रो है, एक लाइन में ए लेफ्ट से, राइट से, अपोजिट से, ऐसे बोलेगा। तो लेफ्ट राइट अपोजिट ऐसे करके बताएगा। तो ये लिनियर पैटर्न, एक लाइन एक पंक्ति में ए बी सी इस तरह से एक या एक से ज्यादा लोगों को लेके बात करेगा। लेफ्ट से 25वां है, राइट से 20वां है, तो बीच में कितने लोग हैं, या पूरे रो में ये पंक्ति में कितने लोग हैं। तो ये एक आपका क्वेश्चन आता है जिसमें एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकता है, 3 आदमी हो सकता है। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। जनरली क्या होता है, जब आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो देखते होंगे जो टेबल होता है, अगर 4 दोस्त गए तो क्या होता है, आमने सामने 2-2 बैठते हैं। तो फेसिंग क्या हुआ, आमने सामने हुआ। यानी अगर आप बोला जाए, या फिर अगर एक गोल जैसा सर्कल अगर है, टेबल एकदम पूरा सर्कल है, तो देखेंगे सेंटर की तरफ लोग अब मुंह करके बैठेंगे या फिर दूसरे तरफ करके बैठेंगे। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर होटल का टेबल देखा जाए तो जनरली सर्कल में नहीं रहता है, रेक्टेंगल रहता है। जहां पर अगर आप 4 जाते हैं यानी सम जाते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, और अगर ओड जाते हैं तो आमने सामने नहीं बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया कि अगर आपको दे देगा ओड नंबर तो आमने सामने में हमेशा याद रखेंगे ये जोड़ा कभी नहीं बनेगा, यानी एक दूसरे के सामने कोई नहीं बैठेगा। आप देखिएगा एक दूसरे के सामने नहीं बैठता है, ऐसा बैठेगा कि देखेंगे 2 ठो बीच में आ जाएगा। कभी 5 लोग होटल जाइएगा और एक तरफ 3 बैठिएगा, एक तरफ 2 बैठिएगा, फिर पता चलेगा आपको कि हम क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर वहां पर देखेंगे, अगर सम यानी अगर 4-6 ऐसे करके अगर दोस्त जा रहा है तो उसका बैठने का स्टाइल कैसा रहेगा। तो अगर जा रहा है सम में 4-6-8 तो आमने सामने वाला बात जरूर बोलेगा, उसके आमने कौन बैठा हुआ है, सामने में कौन बैठा हुआ है, इन फ्रंट कौन बैठा है। लेकिन अगर ओड नंबर में जाएंगे ना तो कभी भी सामने का बात नहीं बोलेगा, ये याद रखिएगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के बीच सर्कुलर, ये सेंटर हुआ। आप इधर मुंह करके बैठ सकते हैं या बाहर करके मुंह बैठेंगे। जनरली सेंटर की तरफ ही लोग मुंह करके बैठता है, बाहर तरफ थोड़ा ना बैठता है, लेकिन सम्स रहेगा तो बाहर की तरफ भी बोलेगा। फिर अरेंजमेंट है अदर ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जैसे भी हम होटल में बता रहे थे। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कैसे रहता है, ऐसे रेक्टेंगल रहता है ना, ऐसे ही तो आप जाके बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, ये ऐसे करके बैठते हैं। 5 जाएंगे तो वही बता रहे थे, यहां पर आमने सामने जरूर होगा। और जनरली कभी भी आप याद कीजिएगा, अगर होटल गए हैं और 4 गए, 2 गए या 6 गए तो देखेंगे आमने सामने आप बैठना पसंद करते हैं। लेकिन अगर 5 जाएंगे तो कभी भी आमने सामने नहीं होगा, देखिएगा इसके बीच में ऐसे आ जाएगा। याद कीजिएगा या कभी जाके देख लीजिएगा तो देखेंगे जी अरेंजमेंट इन अदर ज्योमेट्रिकल शेप में स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सब सारा है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब आप देखेंगे। तो ये तो टाइप्स हुआ, बताना मेरा जरूरी था, बट हम डायरेक्ट सवाल भी शुरू कर सकते थे। बट आइए कुछ ट्रिक पहले आपको बता दें, क्योंकि सवाल बनाने के पहले ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। एक ट्रिक तो हम पहले ही बोल दिए, कौन सा ट्रिक, ये वाला। फ्रंट कब बोलेगा, जब सम रहेगा, और विषम रहेगा तो कभी भी फ्रंट नहीं बोलेगा। किसके सामने कौन है कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। यहां पर से तो एक ट्रिक आपको ऐसे ही पता चल गया। आइए अब कुछ ट्रिक को लिखिए। ध्यान से सुनेंगे
सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको जानना ही पड़ेगा। पहला है कि व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस में ये नहीं बोला जा रहा है, देखेंगे जी इंग्लिश लिखे तो हिंदी बढ़िया से बोल दे रहे हैं, आप उसको चाहें तो हिंदी से लिख सकते हैं। बोलता है व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस में ये नहीं दिया हुआ है दैट मतलब कि इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग, कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, देन वी एज्यूम इट फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमेशा हमको यह मानना है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा है। किधर? नॉर्थ। ठीक है, एक मानना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं देगा कि किस डायरेक्शन में है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो कौन सा मानना पड़ेगा आपको? नॉर्थ। बात क्लियर? यानी अगर बोल दिया कोई कि एक आदमी किसके बगल में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो जिधर बोलेगा लेफ्ट राइट बिठा दीजिए, बट उसका फेसिंग हमेशा क्या रखेंगे? नॉर्थ। अब यहां पर देखिए वही वाला बात, व्हेन एबीसीडी आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये देखिए अब यहां पर साउथ डायरेक्शन, साउथ ये हुआ जैसे आपके सामने हम खड़े हैं, साउथ डायरेक्शन, तब एबीसीडी व्हेन एबीसीडी आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन जब होगा आप ऐसे होंगे तो आपका राइट कौन होगा? ये लेफ्ट, ये देखिए राइट लेफ्ट। ठीक है, और बोलता है और उसी लाइन में EFGH आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, अब आप इधर घूम जाइए तो इसका उल्टा हो जाएगा, आपका राइट इधर हो जाएगा लेफ्ट। यानी अगर हम आपके सामने हैं और जब हम घूम जाएंगे तो बोलता है द पोजिशन टू देयर राइट टू लेफ्ट विल बी, कैसे होगा? इसका मतलब हमेशा याद रखेंगे जी कि डायरेक्शन जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट बोलेगा ये हर जगह काम देगा। यानी रीजनिंग में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर क्वेश्चंस में, हर एक चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में ये वाला काम देता है। बोलता है ना कोई 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चल गया, तो इस समय आपको डायरेक्शन के वक्त भी जब आप देखेंगे कौन कितना दूर जा रहा है आ रहा है, उसमें भी ये जरूरत पड़ता है। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज बताया। क्या बताया? कि अगर कुछ नहीं दिया रहे नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा मानना, नॉर्थ। और हमेशा एक बात याद रखना ध्यान से कि अगर इस तरह से कंडीशन दे दिया कि एबीसीडी अगर साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो साउथ डायरेक्शन अपने आप सोच लीजिएगा राइट कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा। बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आइए हम आपको सम्स करवाते हैं, डायरेक्ट सम्स करवाते हैं, फिर एक एक सम्स में एक एक ट्रिक बता देंगे। बगल में ट्रिक लिख लीजिएगा और हर एक तरह का सवाल दो दो बताएंगे, तो अभी का अभी एक टाइप का खत्म करवा देंगे। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों को एक एक चीज बता चुके हैं। अब आइए हम लोग सम्स का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला आप लोग को याद होगा हिंट, सेम डायरेक्शन, या तो राइट से या लेफ्ट से या दाएं से या बाएं से, कहीं से भी अगर मान लीजिए ए और बी बता देगा कि लेफ्ट से है राइट से है, तो बट एक डायरेक्शन में अगर रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग करने के बाद -1 करेंगे। जैसे यहां पर देखिए बोल रहा है किसी पंक्ति में ए का जो क्रमांक है बाएं से 15वां है और बी का जो क्रमांक बाएं से 35वां है। इंग्लिश में बोल रहा है इन ए लाइन ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, यानी ए जो है 15वां है लेफ्ट कॉर्नर से एंड बी इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। आप देख रहे हैं क्या ए और बी दोनों लेफ्ट कॉर्नर से ही है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस करेंगे। ये देखिए 35 और 15 का माइनस कीजिए, कितना हो रहा है? 35 और 15 का माइनस करेंगे तो 20 हुआ। ये लिखने का दरकार है क्या? जो भी आएगा डिफरेंस यहीं से कर दो, उसमें से -1 कर दो। तो बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, निकल गया। अब देखिए दूसरा बोलता है किसी पंक्ति में ए का क्रमांक अगर दाएं से 15वां है और बी का क्रमांक भी दाएं से 25वां है, तो ए और बी के मध्य कितने लोग हैं?
अरे ऐसे निकल जाएगा, 25 में से 15 गया, 10, एक कम कर दो तो नो आंसर। ये नहीं कि आप ऐसे लिखिएगा 25 माइनस 15 तो 10, फिर -1 बोला है करने के लिए। अब बोलेंगे सर इंग्लिश नहीं बोले, आइए इंग्लिश भी बोलते रहे, देखिएगा आराम से, इंग्लिश से कीजिए, हिंदी से कीजिए, बट दिमाग में यही रखिएगा हिंट, दाएं से बोले या बाएं से बोले, ए और बी दाएं से, ए और बी बाएं से, दोनों का डिफरेंस करके -1 कर दो। जैसे यहां पर आपने देखा क्या, अगर दाएं से बोल रहा है, बोलता है इन ए लाइन ए इज 15th फ्रॉम द राइट कॉर्नर एंड बी इज 25th फ्रॉम द राइट कॉर्नर, दोनों राइट कॉर्नर से ही है, तो फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। दोनों दाएं से दोनों बाएं से सेम डायरेक्शन अगर रहेगा तो पहले डिफरेंस करेंगे, 25 और 15 का डिफरेंस हो गया 10, एक माइनस कर देंगे तो आ गया नो आंसर। आप बिठा के देखिएगा सेम आएगा। तो ठीक है, आइए अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं।